औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6th क्लास से चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन को हमने देखना है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है, यानी कि फूड कैसे प्लांट्स जो होता है वो फूड कैसे बनाते हैं, और रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है कि इसमें से एनर्जी कैसे बनती है। तो फोटोसिंथेसिस का अमल लीफ पे होता है। इस वजह से हम सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ देखेंगे। तो लीफ के जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से थे? एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस के हम देखते हैं तो एक अपर एपिडर्मिस है, एक लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो वैक्सी टाइप होती हैं, और वो क्या कर लेती हैं? लीफ की प्रोटेक्शन करती हैं, और इसके अलावा ये डिहाइड्रेशन में भी हेल्प करती हैं। और साथ में लोअर एपिडर्मिस जो है, लोअर एपिडर्मिस में काफ़ी ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपनिंग्स होती हैं जिसमें से क्या होता है कि इसी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्लांट्स के अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर आउट हो जाती है। तो मेसोफिल की बात करते हैं तो मेसोफिल क्या है? जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, और इसका नाम क्या है? क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये लाइट को कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और इसी सनलाइट को, और इसी तरह से वो फोटोसिंथेसिस के अमल में इसके इस्तेमाल में ले आते हैं, और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है उससे फूड जो होती है वो बन जाती है। और उसके बाद हम वेस्कुलर बंडल देखते हैं। तो वेस्कुलर बंडल में हमारे पास क्या क्या है? जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम क्या है? जाइलम का फंक्शन होती है, दोनों टिश्यूज़ हैं, और जाइलम का फंक्शन होता है कि ये वाटर को कंडक्ट कर लेता है, यानी कि तकसील कर देते हैं पानी को। और फ्लोएम का काम क्या होता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीफ से, रूट से स्टेम्स लीव्स के अंदर जो भी फूड बन जाता है उसको बाकी प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस का अमल किसके मौजूदगी में होता है, और उसके लिए जो इनपुट है वो क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, और उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनता है वो क्या है? ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है। और किसकी मौजूदगी में होता है? सनलाइट की मौजूदगी में, और साथ में क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। फोटोमीन क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब बनाना, यानी कि लाइट की मौजूदगी में कुछ बनाना। और उसके बाद हम अफेक्ट्स देखेंगे, अफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस के। हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखना है लाइट है। तो लाइट में क्या है कि अगर लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के अमल में ना हो तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो नहीं होता। अगर लाइट इंक्रीज़ हो, जितने ज़्यादा लाइट हो उतने ही फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए, लेकिन अगर हम उसकी रेट देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो, और वो कब इंक्रीज़ होगा? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम लेवल की बात करते हैं, हवा के अंदर कितने % में कार्बन डाइऑक्साइड जो वो प्रेजेंट है? 0.03 to 0.04% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। तो टेम्परेचर नॉर्मली जो प्लांट्स का ग्रो के लिए अच्छा होता है वो कितना होता है? 25 to 33 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाता है या अबव हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल, यानी कि मुनासिब नहीं होता। इसी तरह वाटर की बात करते हैं। तो वाटर जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये भी एक लिमिटेड अमाउंट में, एक ख़ास अमाउंट में, मकदार में प्लांट्स के लिए चाहिए होता है। उसके बाद क्लोरोफिल की बात करते हैं। तो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन मटेरियल होता है प्लांट्स के अंदर, जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, यानी कि सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। और इसका जो लीव्स का जो ग्रीन कलर आता है वो भी किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से आता है। और अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस का अमल इसके बगैर नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं लीफ का कि किस तरह से वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेड होता है, यानी कि मुनासिब होता है। तो मोस्ट लीव्स जो होते हैं वो फ्लैट ब्लेड होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को,
और लीव्स अगर थिन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो होते हैं वो आसानी के साथ अंदर चले जाते हैं। इसी तरह लीव्स अगर लार्ज नंबर के अंदर इसके अंदर स्टोमेटा हो लोअर एपिडर्मिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा एंटर हो जाती है और ऑक्सीजन जो होता है वो भी लीव हो जाता है, यानी कि स्टोमेटा के ज़रिए वो बाहर चला जाता है। वाटर वेपर्स भी बाहर चले जाते हैं। थिक लेयर ऑफ मीजोफिल्स हो तो वो फूड के लिए इनफ, जो अगर थिक लेयर हो मीजोफिल सेल्स का तो वो काफ़ी ज़्यादा प्लांट के लिए फूड बना लेते हैं। और वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो लीफ के अंदर जिस तरह से वेन्स वगैरह होती हैं पहले होते हैं, नेटवर्क बनाया होता है, तो इसी से क्या होता है कि वाटर को कैरी करते हैं और फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स तक, और फिर वहाँ पे जाके क्या होता है ग्लूकोज जो होते हैं वो इससे अवे चली जाती है, यानी कि वो बन जाती है ग्लूकोज। उसके बाद जो है इन सारे के सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, इससे साबित होता है कि जो लीफ होता है वो फिट होता है, लीफ जो होता है वो फिट होता है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, इस तरह का लीफ हो तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो किस चीज़ का है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन में हमने देखना है कि किस तरह से एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज होते हैं प्लस ऑक्सीजन होते हैं। उसके जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वाटर हैं प्लस एनर्जी है। और ये जो है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होते हैं ये कहाँ पर होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले ऑर्गेनेल्स के में होता है, और साथ में इसके अंदर होता है। और दूसरी बात कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो डे टाइम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट होता है तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो भी साथ साथ प्रोड्यूस हो जाती हैं। और जो यही प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये किस में इस्तेमाल होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम नाइट की बात करते हैं तो नाइट टाइम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, बट रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है। तो इसी तरह प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं हवा से, और कार्बन डाइऑक्साइड को रात के दौरान बाहर खारिज करते हैं, और वाटर जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन के दौरान मिलता है।